18 तारीख का 18 फरवरी का वो पोस्ट जो कि परेशान कर गया लोगों को, रजनी जी का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और आज हम बात करने वाले हैं वंस एंड लास्ट बार, जब तक कि उनकी तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आज ही हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी नई निकल के आई हैं और उन बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, लोगों का और सोच का यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ थी, जबकि जो 18 तारीख को जो है इनका यूट्यूब पे तो कोई पोस्ट नहीं आया है, कोई वीडियो नहीं आया है, जबकि जो फेसबुक पे इनका चैनल है उस पर जो है 18 तारीख को भी इनका वीडियो आया है। और जो दूसरे चैनल पे, जो दूसरा चैनल है उस पर तो डेली ही आ रही हैं। और बच्चे के सारे जो अकाउंट है वो डिलीट कर दिए गए। इवन जो बच्चे के फ्रेंड्स जितने भी लोग थे वो उनकी भी वीडियोस को, उनके चैनल को प्राइवेट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। ये सब हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से की वजह से जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो भी यही जानना चाहती है। जबकि 18 तारीख वाली पोस्ट में ज़्यादातर कमेंट्स यही हैं कि मतलब ये क्या है कि कल आपने ऐसी न्यूज़ डाली थी, अब क्यूरियोसिटी जनता की हो रही है कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। और एक जो उस दिन इन्होंने जो फेयरवेल पार्टी रखी थी उस पर भी लोग बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से उस पार्टी का जो सबसे बड़ी गलती मानती हैं वो पेरेंटिंग में जो उनसे गलती हुई है और सतर्क करने के लिए ही बोलना चाहिए। और यही बात मैं खुद बोलती आ रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिसकी मैं बता दूं आपको। एक स्क्रीनशॉट लगाया है उस बच्चे का, फ़िलहाल अब वो नहीं है, आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा। इसमें एक बच्चे का बेस्ट फ्रेंड था जिसने जो है स्टोरी लगाई थी कि व्हाट इज़ आयुष विदाउट तरन, यानी कि इस पे लिखा हुआ था, प्रॉपर दिया हुआ था कि भाई मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। एक वो इंसान था जो मेरी हर बात पे हंसता था, जो मेरी हर बात पे रोता था, हर खुशी में, हर दुख में, हर चीज़ में शामिल होता था। और खुद चटोरी जी ने ये बात अपने उसमें बताई थी, मतलब जो फेयरवेल रखा था उसमें भी उन्होंने ये बात बोली थी कि वो जो है बहुत मतलब पैसे वगैरह खर्चा करना, पार्टी करना, खुश रखना, सब कुछ ये सारी चीज़ें उसको पसंद थी। तो यहाँ पे सिर्फ और कुछ नहीं जनता जानना चाहती, फुल सिंपैथी आपके साथ में। हर कोई परेशान है, ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियोस बना रहे हैं तो सिर्फ परेशान नहीं है भाई। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं ना, वहाँ पे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना भी हमारा ही काम है। तो यहाँ पे जो गलती हुई है, पेरेंटिंग में गलती हुई है या फिर आपसी जो सुलह होती है उसमें गलती हुई है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई वो बच्चा अकेलेपन का शिकार था, ऐसा वीडियोस से पता चलता है। और कुछ उसकी जो बच्चे की बातें हैं ना उसकी वजह से पता चलता है। यहाँ पे मुझे भी इसका मतलब सच बताऊँ तो नहीं समझ में आ रहा है। गुटगी मम्मा नीड्स यू बेस्ट कपल, फिर उसमें वो ऐसे वाली इमोजी है और लिखा है विथ योर मॉम, और ये उसी मतलब फ्रेंड सर्कल का ही है। तो ये थोड़ा सा जैसे होती हैं भाई आजकल के बच्चे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए हैं, है ना। और जो उस बच्चे का जो एक बच्चे के फ्रेंड का भी जो इंस्टाग्राम आईडी थी वो भी थोड़ा सा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो भी थोड़ा सा अजीब सी थी, मतलब क्या बोलें, जैसे नहीं डबल मीनिंग वाला आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं जो कि दिक्कत कर रही हैं लोगों को। और इसीलिए मैंने मतलब ये बोला कि और वो जो 18 तारीख का पोस्ट था वो लोगों को क्यों परेशान कर गया, क्योंकि भाई जो मेन चैनल है उस पर तो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, जो नया चैनल है उस पर ज़्यादातर लोग नहीं जुड़े हुए, जबकि उस पर अभी भी वीडियोस वगैरह पोस्ट वगैरह आ रही हैं। और उस पर लोगों के सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चन यही थे कि मतलब आपने कल ऐसा पोस्ट डाला था और आज ऐसा पोस्ट क्यों डाल रहे हो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हर इंसान को परेशान कर रही हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल वालों को इतना ज़्यादा कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे भी वीडियो पे कमेंट आया था कि आपको क्या पता है, आप किसी के मतलब इस तरह की कभी भी वीडियो बनाने लग जाते हो। या फिर आया था कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे और लाइक से मतलब होता है और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे और अदर प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो बात यहाँ पे ये होती है कि भाई हम जहाँ पे बैठे हैं, जो मुद्दा हमने उठाया है कि कुछ गलत चीज़ों को आप लोगों के सामने रखना, उसके खिलाफ चीज़ें आवाज़ उठाना। जैसे कि एक बात ये है कि गलत
जो स्कूल वाले होते हैं वहाँ पे भी स्कूल वाले इसको जब तक मतलब इंटर तक बच्चा नहीं हो जाता तो हमें नहीं लगता कि खुद की बाइक खुद की गाड़ी देने की नीड होती है, क्योंकि ऐसी इसी तरह से बच्चों के दिमाग में जो है थोड़ी सी नहीं हवाइयाँ बोल सकते हैं वो घुस जाती हैं और फिर बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है कोई नहीं समझ पाता। इसी तरह से दूसरी बात ये है कि जैसे अब हम लोग ये बात उठा रहे हैं कि भाई पेरेंटिंग में कहाँ गलती हुई, तो एक बात बताओ, अगर वो अपनी गलती रखती है आपके सामने समाज में रखती हैं, सोशल मीडिया पे रखती हैं, तो कितने लोग उस चीज़ से सीखेंगे? आप ये बताओ कितने लोग सीखेंगे? और अगर अभी मान लो अभी जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि आप लोग मजाक बना रहे हो या फिर आप लोगों को सिर्फ मजाक वीडियो बनाना ही आपका काम है, बस व्यूज़ के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हो, तो आप एक बात बताओ, अगर अभी आपका बच्चा होता, किसी ने अगर धक्का भी मार दिया होता ना, तो आप अगर मतलब रजनी जी के बेटे को अगर किसी दूसरे की वजह से धक्का लगता है या फिर चोट भी जरा सी लग जाती तो ये उसकी ऐसी की तैसी कर डालती। ये नॉर्मल थिंग है, इसमें कोई ज़्यादा हाइप करने की बात नहीं है। इसी तरह से बात यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भाई गलती पेरेंटिंग में हुई है, रजनी जी से गलती हुई है वहाँ पे, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को 16 साल 17 साल के बच्चे को इतनी हाईवे बाइक दिलाने की ज़रूरत नहीं थी। सुबह सुबह आप वीडियो देखिए जहाँ पे वो बच्चा सुबह सुबह मतलब हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन पे वो बहुत मतलब रात का जो मॉर्निंग टाइम होता है उस टाइम पे वीडियो चला रहा है, और जैसे नहीं होता है मतलब स्पीड की बात हो रही है वहाँ पे ऐसे ऐसे करके तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर रही हैं हम लोगों को, आप लोगों को, सबको सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि एक्चुअली में गलती कहाँ हुई। और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि आप अपनी गलती बताओ, जानना चाहो कि कैसे क्या हुआ, और अगर आप नहीं जानना चाह रहे हो इसका मतलब आपको डर है कहीं ना कहीं सारी वीडियो डिलीट करना, फॉलो अनफॉलो का खेल करना, बच्चे की सारी वीडियो डिलीट कर देना, मतलब अपने इकलौते बच्चे की सारी वीडियो डिलीट कर देना, अकाउंट प्राइवेट कर देना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही हैं कि गलती तो आपसे हुई है। इसलिए हम लोग इस सारी चीज़ों को, बातों को लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग समझो और दूसरे लोगों को भी मदद मिले। और बात ये होती है कि कभी जब हम कोई अदर एक बात और मैं जोड़ दूं कि अदर जब हम कोई टॉपिक लेके आते हैं तो आप लोग उतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं हो, तो जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके बारे में आप लोग देखना पसंद करते हो, तो फिर जाहिर सी बात है इंसान उसी बारे में बात करेगा ना। अब जैसे इस समय चटोरी रजनी जी का बात हो रहा है तो लोग उसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, उन्हीं के बारे में समझना चाह रहे हैं एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या गलती हुई है। और कुछ लोग आके सिर्फ सीधे जो है टारगेट कर देते हैं रिएक्शन चैनल वालों को। तो ऐसा रिएक्शन चैनल वालों का कोई मोटिव नहीं होता है किसी को हर्ट करने का, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, सबके लिए सेंसिटिव है। ये लोग, जो लोग आप लोगों को लगता होगा जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनके लिए सेंसिटिव नहीं है, भाई उनके दिमाग से भी ऐसी चीज़ें नहीं निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर देती हैं। ऐसी चीज़ें उन लोगों को भी, जैसे हम लोग जैसे लोग काम करते हैं, हम लोग को भी परेशान कर देती हैं। मामला सेंसिटिव है, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं ना वो भी तो परेशान करने वाली, वो भी तो, अगर रजनी जी अपनी गलती को मानती हैं तो उसके बाद में शायद हज़ारों लोगों को उसका इंस्पिरेशन मिलेगा, हज़ारों लोगों को उससे कुछ सीखने को मिलेगा, हज़ारों लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए तो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अपनी गलती को मानो, या फिर जो भी गलतियां हुई हैं आप उनको बताओ, और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस बच्चे के लिए, क्योंकि उस बच्चे को अब तब तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी शायद जहां मोक्ष को प्राप्त हुआ जो बच्चा, अभी उसको समझ में आएगा कि ये मेरी माँ ने बहुत अच्छा किया मेरे लिए। बस यही कहना चाहूँगी। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। और अगर आप लोग ना नॉलेजेबल वीडियो को बिल्कुल व्यूज़ नहीं देते हो तो फिर क्या मतलब है हम लोगों का। हमारा फ़िलहाल मैं तो यही मोटिव से आई थी कि एक नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, लेकिन जब आप लोग व्यूज़ ही नहीं दोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।